हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम बैक। और आज का ये छोटा सा वीडियो इस बारे में है। एक्चुअली इस बारे में नहीं है, एक्चुअली एक कंटिन्यूएशन है। पिछले एक दो दिन पहले मैंने कुछ वीडियो डाला था, एक दो तीन हफ्ते, एक्चुअली 2-3 हफ्ते पहले कुछ एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि वैलिडिटी ऑफ योर एग्जाम और वैलिडिटी ऑफ योर डेटा फ्लो कब तक रहेगी। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कि सर अगर मैं एग्ज़ाम के 5 साल बाद, अगर 5 साल का मगर अगर वैलिडिटी, सपोज मेरे 5 साल के बाद अगर मैं जाता हूँ जॉब करने के लिए, क्या वापस से मेरे को एग्ज़ाम देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में ये ऑप्शन आया था कि सर वहाँ पे अगर मैं जॉब छोड़ देता हूँ तो मैं कितने टाइम में वापस से जाके जॉब ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में ये भी क्वेश्चंस आए हैं कि अगर सर मैं समझो अगर वो ड्यूरेशन में नहीं पहुँच पाता हूँ, वो जो टाइम दिया, टाइम फ्रेम जो दिया उन्होंने, अगर वो टाइम फ्रेम में नहीं पहुँच पाता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि आपके एग्जाम की वैलिडिटी की। तो आपकी एग्जाम की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 5 ईयर्स की। ठीक है, और डेटा फ्लो की वैलिडिटी होती है आपकी 1 साल की। तो इसी दरमियान आपको जॉब ज्वाइन करना होता है। आपने जैसे जॉब ज्वाइन कर लिया, मतलब DHA एलिजिबिलिटी आपने निकाल लिया, उसके बाद आपने जॉब ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो जैसे आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो आपने जॉब अपना स्टार्ट कर दिया ये काम करना। ठीक है, अभी कोई 2 साल ही काम करता है एक कंपनी में, फिर चेंज करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चेंज करते रहिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट सपोज कोई कोई होता है कि नहीं, अभी मैंने मतलब इतना काम कर लिया, इतना सीख गया हूँ कि मैं अपना खुद का स्टोर डाल सकता हूँ बैक इन आवर होम कंट्री। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें होम सिकनेस हो जाता है यहाँ पे आने के बाद में। हमें ऐसा लगता है यार हमारा ही होम कंट्री सही था, बेटर था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इतना गधा मजदूरी कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे, पर हमें मिल क्या रहा है रिटर्न में। ठीक है, तो इससे बेहतर ये है कि मैं जितना मेहनत यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगा के उतनी मेहनत अगर अपने होम कंट्री में करूँ तो क्यों ना मैं उतना कमा सकूँ। ठीक है, और ऑफकोर्स करते भी है, बहुत सारे लोग करते भी है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होता है, हम लोग इस पर बात करते हैं। तो पहला कंडीशन पे हम लोग बात करते हैं कि आपकी एग्जाम की जो वैलिडिटी है वो 5 ईयर्स की है। ठीक है, पर डाटा फ्लो की वैलिडिटी जो होती है आपकी वो 1 ही साल के लिए होती है। ठीक है, और आपने जॉब छोड़ दिया, आपने यहाँ पे जॉब छोड़ दिया और आप बैक टू आपके होम कंट्री चले गए, तो आप रिटर्न आ सकते हो। ठीक है, आप रिटर्न आके जॉब वापस से ज्वाइन कर सकते हो एनी टाइम, टिल द टाइम आपके पास वो 5 साल है। यानी कि अगर सपोज एग्जांपल में अगर करते हैं, अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। ठीक है, सो 2023 मतलब 28 तक का मेरे पास वैलिडिटी है उसका। और मैं अभी जॉब ज्वाइन किया 23 में, 23, 24। ठीक है, 23 में ज्वाइन किया, 24, 25 2 साल मैंने किया, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दिया। ठीक है, जॉब मैंने छोड़ दिया और बैक टू होम कंट्री अपने चले गया। ठीक है, और वहाँ पे जाके मैं कुछ करने की कोशिश किया, पर मेरे से कुछ भी नहीं हो, समझो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ नहीं हो रहा, मैं वापस से वापस आना चाहता हूँ और जॉब वापस ज्वाइन करना चाहता हूँ वापस से। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आप वापस से आके जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास 5 साल की वैलिडिटी है। ठीक है, ये गौर से सुनिएगा आप लोग कि इसमें 5 साल की आपके पास वैलिडिटी है एग्जाम की, इसके लिए आप वापस से आ सकते हैं। बट इस कंडीशन में आपको वापस से एक बार डेटा फ्लो लगाना पड़ेगा, डेटा फ्लो वापस से करना पड़ेगा। उस डेटा फ्लो में आपको आपका एक्सपीरियंस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपने ये 2 साल आपने क्या किया, मतलब जितने भी साल बाद आप आ रहे हो 2-3 साल आपने क्या किया। ठीक है, बट शर्त यह है कि आपको वो 5 साल खत्म होने के पहले आके यहाँ पे जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर आपको डेटा फ्लो क्लियर करवा के आपका एलिजिबिलिटी लेटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरे कंडीशन की बात करते हैं हम लोग कि कोई बंदा है जिसने अभी तो 2 साल वाला बात हो गया, अभी 4 साल की बात करते हैं कि भाई बंदा ने 4 साल काम किया और अपने होम कंट्री चले गया। ठीक है, और उसको भी पता है कि वो नेक्स्ट ईयर उसका एग्जाम का जो डेट है, वो एग्जाम का जो ये वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगा उसका। ठीक है, और वो अपने होम कंट्री चले गया, और वो होम कंट्री जाने के बाद में अपने होम कंट्री में 2 साल रुक गया। ठीक है, मतलब 23 में, अभी ये 23 में उसने अपना जॉब छोड़ दिया। ठीक है, और वो 25 तक का अपने होम कंट्री में है। बट अभी क्या चल रहा है, सपोज एग्जांपल में पकड़ते कि ये जून चल रहा है अभी यहाँ पे। ठीक है, और वो अभी उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरा वहाँ पे धंधा पानी नहीं हो रहा है, मेरे को वापस बैक जाना चाहिए, वापस से जाके वापस से देखना चाहिए कि कैसा हम लोग वापस से सेटल करें अपने आप को। और वो वापस से आने की कोशिश करता है। ठीक है, ठीक है, बट वो आने की कोशिश करता है कब? उसका एग्जाम के 5 ईयर्स होने के बाद। ठीक है, यानी कि 28 तो खत्म हो गया। ठीक है, अब वो आ रहा है 29 में, 2029 में आ रहा है, और वो जॉब छोड़ के गया था 27 में। ठीक है, पर ये देखते हैं हम लोग कि अगर 27 में, अगर वो जून में अगर छोड़ के जाता है, ठीक है, जून 2027 में अगर जॉब छोड़ के जाता है तो वो उसकी वैलिडिटी 2028 में खत्म हो जाएगी। जून 2028 में उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। बट आप 29 में भी आके यहाँ पे जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, बट बिफोर जून 2029 के पहले आपको यहाँ पे आके जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कंडीशन ये है कि अगर आपके एग्जाम को 5 साल अगर होके चले गए, खत्म हो गए, फिनिश हो गए, ठीक है,
तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने जॉब अपना जब भी छोड़े हो, कभी भी छोड़े हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपना जॉब समझो यहाँ पे 6 साल किया, ठीक है, मतलब आपका एग्जाम का डेट तो खत्म हो गया, ठीक है, बट अब उसके बाद में क्या मुझे वापस से एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं, अभी फिलहाल में आप कंडीशंस देखिए। तो आप क्या करते हैं, आप गए मगर 2 साल पूरा एग्जैक्टली 2 साल होने के पहले आप रिटर्न आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो समझो आप जून में गए और आप यहाँ पर आ जाते हैं। अगर यहाँ पे आप नहीं भी आए, ठीक है, आप अपने होम कंट्री में बैठे बैठे ही आप डेटा फ्लो वापस से करवाइए, ठीक है। और होने के बाद में आप एलिजिबिलिटी लेटर भी अपने होम कंट्री से ही निकालिए। जैसे आप एलिजिबिलिटी लेटर निकाल लेते हैं 2 साल खत्म होने के पहले ही, तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट अगर आपके 5 साल हो जाते हैं एग्जाम के, ठीक है, और प्लस हो गए समझो, ठीक है, और उसके बाद में आपको जॉब छोड़े हुए भी 2 साल के ऊपर हो गए, मतलब आपने मई में जॉब छोड़ा था, ठीक है, और आप जून में समझो जून में आप सोच रहे हैं, 2 साल के बाद बोल रहा हूँ मैं, 2 साल में आप आके सोच रहे कि जून में आके पकड़ता हूँ, मतलब 2027 में आपका जॉब आपने मई में छोड़ दिया और आप जॉब आके मतलब जॉब वापस से ट्राई कर रहे हैं मई 2029 में, ठीक है, मतलब आपका 2 साल पूरा खत्म हो गया। इन दिस केस आपको डेटा फ्लो और एग्जाम ये दोनों देना पड़ेगा। समझ में आया बात आपको एकदम क्लियरली? तो पहला कंडीशन ये है कि आपको 5 साल के अंदर अंदर आके जॉब ज्वाइन करना है। दूसरा कंडीशन ये है कि आपने जब भी जॉब छोड़ा था उसके 2 साल के अंदर आके आप वापस से जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है जहां पे आप एग्जाम देने से आप अवॉइड कर सकते हैं खुद को, ठीक है। ये मैं आपको इसके लिए एग्जैक्टली बता सकता हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसके वजह से मैं यहाँ पर आया और मेरा खुद का जॉब चले गया था और मुझे वापस से एग्जाम के लिए रेडी होना पड़ा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के इस सेशन में या आज के इस वीडियो में आपको मैंने कंप्लीटली उस चीज़ का आंसर दे दिया जो सवाल आपके उठ रहे थे बार बार, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग आपको अपने अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो टिल देन स्टे ट्यून एंड गुड बाय।